Hello bachcho, let's read out the question first. Describe qualitatively the path of charged particle moving in uniform electrostatic field with initial velocity in first parallel to the field, second perpendicular to the field, third at an arbitrary angle with the field direction. So basically क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि जब चार्ज पार्टिकल ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मूव होता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, सो वो कैसा पाथ कवर करेगा उसे हमें डिस्क्राइब करना है। यदि फर्स्ट पार्ट में वो पैरेलल हो फील्ड के, सेकंड पार्ट में परपेंडिकुलर हो फील्ड के, और थर्ड पार्ट में बोल रहा है वो एक आर्बिट्ररी एंगल बनाता हो विथ फील्ड। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर हम सिंपल सा कंसेप्ट लगा देंगे, that is charge particle moving to इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए हम इस सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं पैरेलल टू द फील्ड। सो इसके लिए लेट सपोज कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ठीक है। मान लिया ये पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन राइटवर्ड है, ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में है। अब जब पार्टिकल इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एंटर होगा, ठीक है, लेट्स से पार्टिकल है क्यू, उसका चार्ज है क्यू, और वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इंटर होता है। अब बोल रहा है कि जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल होंगी किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के, यानी कि वो इसके पैरेलल हो जाएंगी, दैट इज वी, ठीक है। सो इस टाइम पर यदि हम देखें, सो जो भी फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर लग रही होंगी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वो भी किस डायरेक्शन में होंगी, इसी डायरेक्शन में होंगी। अब वो कितनी होती है, क्यू टाइम्स ऑफ ई के इक्वल, राइट। सो बेसिकली इस फोर्स के कारण से वो चार्ज पार्टिकल कैसा मूव कर देगा, इज इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि सिंपली जब वेलोसिटी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होंगी, तो उस टाइम पर चार्ज पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा थ्रू आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। से यहाँ पर सिंपली हम बोल सकते हैं जब वेलोसिटी पैरेलल होंगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, सो उस टाइम पर पार्टिकल विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। सेकंड के लिए हमें बोल रहा है परपेंडिकुलर टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यानी कि जब परपेंडिकुलर होगा फील्ड के, सो उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि अगेन मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, पैरेलल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये उसकी डायरेक्शन हो जाएंगी राइटवर्ड में ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज इंटर होता है कैसे, परपेंडिकुलर। सो लेट सपोज कि यहाँ से चार्ज क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है, और परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी कि वो इस तरीके से इंटर करेंगे, राइट। बट जैसा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इंटर हो रहा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाएंगी। सो वो फोर्स क्या होती है, वो इस डायरेक्शन में होती है, और वो Q इंटू ई के इक्वल होती है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल देते हैं, राइट। सो ये फोर्स क्या करेंगी, जब प्रैक्टिकल परपेंडिकुलर जा रहा होगा, सो इसे राइटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगी, खींचेंगी, ठीक है, राइटवर्ड डायरेक्शन में उस पर खिंचाव डालेंगी। सो उस कारण से ये पार्टिकल
बेंड होते हुए इस तरीके का पाथ बनाते हुए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड से पास हो जाएगा। सो जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, सो उस टाइम पर वो कैसा पाथ बना रहा है, पैराबोलिक पाथ। चार्ज कैसा पाथ बनाकर पास हो रहा है, पैराबोलिक। सो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे द पाथ विल बी पैराबोलिक। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। थर्ड में हमसे बोल रहा है एट एन आर्बिटरी एंगल, ठीक है, एट एन आर्बिटरी एंगल, ठीक है। सो इसके लिए भी देखिए केस देख लेते हैं हम। सो लेट्स सपोज कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, पैरेलल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन राइटवर्ड, ठीक है, मैंने इस डायरेक्शन को मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब देखिए क्या बोल रहा है, वो एक आर्बिटरी एंगल बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर हो रहा है। सो लेट्स सपोज कि यहाँ से मेरा पार्टिकल क्या करता है, इंटर करता है, दैट इज क्यू। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ आर्बिटरी एंगल बनाता है। सो लेट्स से वो आर्बिटरी एंगल मान लिया मैंने थीटा की, ठीक है। सो इस केस में भी जब पार्टिकल इंटर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, सो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा चार्ज पार्टिकल पर, जो कि किस डायरेक्शन में होगी, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो हो जाएंगी क्यू ई के इक्वल। सो जैसे ही पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर होगा, सो ये इस तरीके से जा रहा होगा, सो ये फोर्स के कारण से अगेन वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा लाइक दिस, और इस तरीके से पैराबोलिक पाथ कवर करते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से पास होंगे, ठीक है। सो अगेन इस केस में भी वो कौन सा पाथ कवर कर रहा है, पैराबोलिक पाथ, बट स्लाइटली डिफरेंस यहाँ पर इतना है कि इसमें हमें जो डैम्पिंग है वो थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। वो वाइल जब वो परपेंडिकुलर था उसमें यहाँ पर हमें हाइयर रिस्पॉन्स मिल रहा था पैराबोलिक पाथ के लिए, ठीक है। सो थर्ड के लिए भी हम क्या बोल सकते हैं, एट एन आर्बिटरी एंगल, जब वेलोसिटी, ठीक है, एट सम एंगल ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो उस केस में भी वो कौन सा पाथ कवर कर रहा है, पैराबोलिक, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, and this we have found by using the simple concept of charge particle moving into the electric field concept. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.